अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे, बहुत अच्छे होगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत हेल्दी सी कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है और बनती भी बहुत आसानी सी है। उसके अलावा किचन क्लीनिंग है। बेसिकली एक हाउसवाइफ़ की, एक मदर की जो डेली रूटीन होती है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना, जिनको मैंने पानी में रखा हुआ है, तो सब बॉटल्स जो हैं वो मैं वॉश करके पानी दोबारा से रिफ़िल करके रख दूँगी। बाकी रूम्स की मैंने कर दी हैं बॉटल सारी जो है ना क्लीन। अब यहाँ पे मैं किचन की कर रही हूँ, तो स्लाइमी वाटर हो ना तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो बस वीकली इसी तरह से टास्क छोटे-छोटे डिवाइड किए हो तो आप थकते भी नहीं हो और घर का जो है ना हर कोना अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और कुछ लोगों को शायद इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं वही मनी प्लांट्स और घर की पुरानी चीज़ें जो है ना बार-बार दिखाती रहती हूँ। तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए अपने घर की सारी चीज़ें नहीं चेंज कर सकती। कोशिश करती हूँ कि घर को मेंटेन रखूँ, चीज़ें साफ़ सुथरी रखूँ। हाँ, ये है कि टूट जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी तो ज़रूर चेंज करूँगी। क्योंकि जो गर्मियाँ हैं ना वो शदीद वाली स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस टाइम पे अगर केयर ना की जाए ना तो कॉकरोचेज़ आने के बहुत से चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आप बिल्डिंग में रहते हो। क्योंकि फ्लैट्स सारे जो है ना इतने करीब करीब होते हैं, सीवरेज के सिस्टम सारा सेम होते हैं, तो बहुत केयर करनी पड़ती है। हम भी इस फ्लैट में जब न्यू आए थे ना, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है, बहुत से कॉकरोच थे यहाँ पे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने फ्लैट को कॉकरोच फ्री किया है। सो मुझे भी ना कल रात में 2 छोटे-छोटे कॉकरोच ऊपर वाले कैबिनेट में नज़र आए हैं, तो मैंने ना सोचा कि बस अच्छे से क्लीन करती हूँ, स्प्रे वगैरह करती हूँ, ये ना हो दोबारा से फैल जाएँ किचन में। तो सबसे पहले तो ना बर्तन मैंने सारे उतार दिए, नीचे रख दिए हैं और पूरे कैबिनेट में ना मैं स्प्रे कर रही हूँ सिरके के पानी का। सिरका मैंने डाला है और 2-3 ड्रॉप्स मैंने जो डिश सोप है वो मैंने डाल के ना अच्छे से स्प्रे कर लूँगी और पूरी जो कैबिनेट्स है ना वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और वैसे भी कहते हैं जो सिरका है ना उसका स्प्रे करते रहना चाहिए कैबिनेट्स पे और ड्रॉर्स में, इससे ये होता है कि कॉकरोचेस नहीं आते हैं। तो मैंने ना पूरे कैबिनेट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, पहले स्प्रे करके सिरके के और उसके बाद स्पंज से। और ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है ना, ये है कॉकरोचेस के लिए ही लगाई थी तकरीबन 2 महीने पहले, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और फ़िलहाल तो ये ऊपर वाला आज कैबिनेट क्लीन करूँगी सारा, क्योंकि इस पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद जो कल है ना वो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स क्लीन करूँगी। तो स्पंज से मैंने साफ़ कर लिया, उसके बाद जो है ना सूखा कपड़ा वो मैंने लगा रही हूँ अच्छे से, ताकि सारी कैबिनेट्स अच्छे से ड्राई हो जाएँ। फ़ैन ऑन कर दिया है। वैसे भी कहते हैं कि कैबिनेट्स को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए, गीले बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, इससे भी कॉकरोचेस आते हैं। तो ये वाली ट्यूब मैं अब लगाने वाली हूँ। ये जो ट्यूब है ना ये बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो है ना इसको यूज़ करते होंगे। तो इसको लगा के तकरीबन 2-3 महीने के बाद दोबारा से इसको जो है ना क्लीन करके दोबारा लगानी पड़ती है। तो इसको ना थोड़े-थोड़े गैप से मैं लगा रही हूँ पूरे कैबिनेट्स पे इस तरह से। तो बस लगाने के बाद ना फिर मैंने स्प्रे कर दिया था अच्छे से, और उसके बाद जो है ना मैंने डोर्स इसके बंद कर दिए थे और तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर मैं बर्तन जो है ना दोबारा से वापस रखूँगी। तो बस यहाँ पे ना तकरीबन 2 ढाई घंटे हो गए हैं, सारे बर्तन जो है ना वापस इनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। नॉर्मली जब मैंने इस तरह से कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करनी होती है ना, तो मैं कोपेक्स भी एंड पे डाल देती हूँ। अभी क्योंकि नहीं था मेरे पास, तो मैं रात में मंगवा लूँगी और कल जब मैं नीचे वाले कैबिनेट्स क्लीन करूँगी ना, तो ऊपर भी कॉर्नर्स पे डाल दूँगी। तो डेली की अगर आपकी क्लीनिंग हो रही हो और महीने में 1 दफ़ा ऊपर डीप क्लीनिंग कर लो आप कैबिनेट्स की, कोपेक्स डाल के रखा हो, तो अगर कॉकरोचेस होते भी हैं ना तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा बस रात में ना मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी, थोड़ा-सा लेट ही आई थी वो, ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवाई थी। तो बाकी जो है ना दूध वगैरह तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, दालों को इसी तरह से साइड भी रखा था, तो इनको भी ना वापस इनके जार्स में रख दूँगी। ऑनलाइन ग्रॉसरी की ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है, इतना टाइम सेव हो जाता है। मैं तो एज़ अ फ्रेंड यही मशवरा दूँगी कि ऑप्शन हो तो ज़रूर अवेल करना चाहिए। स्टार्ट में ये है कि थोड़ा-सा मसला होता है, चीज़ें गलत आ जाती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ना आदत हो जाती है और बहुत टाइम एंड एनर्जी आपकी ना सेव हो जाती है।
तो बस यहाँ पे ना चाय का टाइम हो गया है। चाय का इतना आज मूड नहीं था, लेकिन ये था कि भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी, तो जूस पड़ा हुआ था, जूस लिया मैंने। और साथ में ये जो केक मैंने लास्ट व्लॉग में बनाया था वॉलनट्स के साथ, और साथ में इसमें डलते हैं बिस्किट। बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करना। और अगर ट्राई करो तो इंस्टा पे ज़रूर अपने पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर करना, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो बस मैंने ना ये 2 स्लाइसेस इसके लिए, और बस जूस वगैरह पीऊँगी अभी। और हम लोग ना इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह कंफर्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान जाने की खुशी तो होती है, लेकिन इस दफ़ा ना डबल खुशी इसलिए कि जो भाई है ना जो दुबई में होता है, उसकी शादी है, उसकी शादी पे हम लोग जा रहे हैं। तो खूब ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही है। मैं अपनी बहन को कह रही थी कि ये ना हो, जितने भी मैंने कपड़े ऑर्डर किए हैं मुझे फिट ही ना हो, क्योंकि इतना वेट मेरा गेन हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस 1-2 दिन तक ना थोड़ी सी डाइट वगैरह स्टार्ट करती हूँ, या एटलीस्ट जो मीठा है ना जिसकी मुझे बहुत क्रेविंग होती है आजकल, ये थोड़ा सा कम करती हूँ। राइस रोटी ये थोड़ी सी छोड़ती हूँ। और बस जो स्लाइस है ना केक का, वो मैंने एक ही केक का स्लाइस लिया है, और बाकी जो है ना कवर करके रख दूँगी इस तरह से। इस तरह कवर करके रखो ना तो केक मॉइस्ट ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। तो बस यहाँ पे ना अभी लंच का टाइम हो गया है, और मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता एयर फ्राई में। सारे जो बैंगन है ना उनको एक एक करके काट के देख रही हूँ कि कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो ये देखें, एक बैंगन जो है ना वो ख़राब निकला है। तो जो पार्ट ख़राब है इसको मैं काट के जो है ना निकाल दूँगी। बैंगन जो है ना उसको पहले मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और वॉश करने के बाद ना टिश्यू से मैंने ड्राई कर लिया। तो सारे बैंगन मैंने एक एक करके देख लिए हैं। इसके बाद इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एयर फ्राई में। टेम्परेचर मैंने रखा था 120 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। पहले ना मैं बनाती थी इनको स्टोव के ऊपर, तो इतना टाइम लग जाता था उसमें, क्योंकि बार बार बैंगन को फ्लिप करते रहो, बड़ा टाइम लगता था। लेकिन एयर फ्राई का ना बड़ा फ़ायदा है ये कि आपने बस टाइमर लगा के आपने छोड़ देना, और बैंगन जो है ना खुद ब खुद रेडी हो जाते हैं। साथ पे मैंने सोचा कि मैं ना बना लेती हूँ इसका मसाला भी। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, तो उनको ना बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा ऑयल लिया है। प्याज मैंने डाले हैं इसमें, और प्याज को ना बहुत अच्छा सा मसाला बना लेना प्याज का, कि प्याज जो है ना वो बिल्कुल साबुत साबुत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो बैंगन है उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ये भी बेक हो जाएंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास गार्लिक हो ना वो भी इस टाइम पे डाल देना, इस टाइम पे इनमें, तो वो भी बेक हो के ना उनका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी साबुत गार्लिक, मेरे पास ना पेस्ट पड़ा हुआ है, तो खैर वही मैं सालन में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अपने लिए रायता भी। कभी कभी मेरे मियाँ बड़े हंसते हैं मेरे पे कि तुम अपने लिए बड़ा एहतमाम करती हो। तो खैर यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बैंगन के साथ ना चावल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बैंगन रोटी के साथ ना बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो गए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद ना यहाँ पे मैं टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। आपके पास टमाटर हो तो इस टाइम पे टमाटर आप डाल देना। तो उसके बाद फिर बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा, ये चीज़ें डाल दी हैं। और सॉल्ट जो है ना वो पता नहीं क्यों वीडियो में हमेशा दिखाना भूल जाती हूँ, लेकिन ये कि बाद में मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही, 2 टेबल स्पून जो है ना भर भर के मैंने इसमें दही डाला है। और मीनवाइल जो बैंगन है वो भी अच्छे तरह से बेक हो गए हैं, तो इनका ना छिलका वगैरह उतार दूंगी। इस टाइम पे इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि फोक से ना ये बहुत आराम से ये बिल्कुल मैश हो जाते हैं। बैंगन और साथ में जो हरी मिर्ची हैं दोनों का मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना जो बैंगन है उसको मैंने डाल दिया है मसाले में। 5-10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी, तो मज़ेदार किस्म का बैंगन का भरता रेडी हो गया है। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। दूसरी तरह से जो छिलकों के साथ मैं बनाती हूँ ना बैंगन काट के, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इस तरह से उनको पता भी नहीं चलता कि सब्ज़ी है या क्या है, तो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे, बस उनको खाना दे रही हूँ। और आप लोग अक्सर पूछते हो कि मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी है, तो मेरी अम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उनके हाथ में इतना टेस्ट था कि अगर हम कहीं जाते थे ना, तो अगर हमने कुछ अच्छा खाया तो अम्मी को रेसिपी पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट का अम्मी खाना घर में आके बना लेती थी। उनको वो इतनी एक्सपर्ट थी खाने में। तो
मैंने उनसे कुकिंग प्रॉपर सीखी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख देख के भी सीख जाते हो। तो और बहुत सी जो लंच की रेसिपीज़ है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बच्चों को मैं देती हूँ, उनमें से ज़्यादातर ऐसी है जो अम्मी उस टाइम पे हमें बना के दिया करती थी, और हमेशा हमेशा जो है ना कुछ डिफरेंट हमें देती थी। तो बस मुझे लगता है कि उन्हीं से मैंने जो है ना सारी कुकिंग और जो इंटरेस्ट है कुकिंग का, वो उन्हीं की तरफ से है ये सब कुछ। बच्चों ने ना बस खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद अपने टॉयज़ के साथ खेलते रहे, थोड़ा बहुत होमवर्क था वो किया, और उसके बाद यहाँ पे अपने गेम्स खेल रहे हैं। ज़ेनिया को तो दिन में नींद आती नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी कोशिश होती है कि वो इलियाना को भी ना सोने दें। तो आज भी ना इसी तरह से उसने बिज़ी रखा हुआ था, तो इलियाना भी नहीं सोई। तो यहाँ पे ना अभी शाम का टाइम है और मैं बनाने वाली हूँ कुकीज़, जो कि बहुत हेल्दी बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको इसके लिए। पीनट बटर मैं ले रही हूँ 1 कप, 1 अंडा इसमें डलेगा, और हाफ़ कप चीनी। अगर आप चीनी कम बच्चों को देते हो तो 1/4 कप भी डाल सकते हो। और बस ये जो कुकीज़ है ना, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, इवनिंग टाइम पे दूध के साथ बच्चे को दे सकते हो। बहुत हेल्दी, बहुत मज़े की बन के रेडी होती हैं। गुड जॉब इला, जस्ट को डस्टबिन में डाल दो। Put on my hand. Wash my hand. Go wash it yourself. Yeah. 1 egg and then peanut butter. I want to take out the Can I do it? Mama, why it's not mixing properly? All. No! Why? सब जाएगा ना, रेसिपी में है कि सब आपने डालना है, ठीक है? No. अब आपने मिक्स करना है इसको। No. I think the edge is mixed. I want to do it. Done? No. You want to do more? Yeah, I love it. Love it. Yeah. तो यहाँ पे ना इलियाना जो है वो मिक्सिंग कर रही है, और हाथों पे पता नहीं मार्कर से इसने कुछ कलरिंग की थी। बहुत बार साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं साफ़ हुए। तो खैर बेसिकली कुकीज़ में ना सिर्फ 3 चीज़ें डलेंगी, पीनट बटर, 1 अंडा और हाफ़ कप चीनी। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सही से कंबाइन हो जाए। और बच्चों को भी मैंने जो है ना शामिल कर लिया था, क्योंकि ये टैबलेट देख रहे थे। अगर मैं इसी तरह से ले लेती ना तो उनका मूड ख़राब होता। और इनको वैसे भी कुकिंग का और इस तरह से बच्चों को शामिल करो ना, बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे साथ ही थे किचन में और हेल्प कर रहे थे। थोड़ी देर पहले जो बच्चे बिज़ी थे ना मेरे साथ किचन में, बाबा आने पे बिल्कुल यहाँ से गायब हो गए हैं और अपने बाबा के साथ हैं, गपशप लगा रहे हैं, और साथ में कुछ उनकी अपनी मस्ती वगैरह चल रही है। और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कुकीज़। सबसे पहले तो मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए हैं, बटर पेपर के ऊपर इनको रखा है मैंने, और उसके बाद ना फोक की हेल्प से मैं प्रेस कर दूँगी दोनों साइड से। तो अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते ना, तो सिंपल कुकीज़ की तरह आप इनको प्रेस कर दो और उस तरफ से भी बना सकते हो। और ये जो पीनट बटर था ना, इसके अंदर पीनट्स के छोटे छोटे से चंक्स थे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था कुकीज़ का। और अब मैं इसको रख दूँगी ओवन में। टेम्परेचर मैंने रखा था 120 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। प्री हीट नहीं करना ओवन को। और 10 मिनट्स के बाद ना मैंने ओवन बंद कर दिया था, और उसमें भी ओवन बंद था, लेकिन मैंने फिर भी 10 मिनट्स के लिए इसको ओवन में ही रखा था। तो अभी ना कुकीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, और बहुत ज़्यादा जेंटली इसको रैक के ऊपर शिफ्ट कर देना है, और 15-20 मिनट तक ना, उसके बाद ही हम इसको फिर जो है ना बच्चों को मैं दूंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और प्रॉपर जैसे कुकीज़ की तरह हार्ड होती है ना, वैसे नहीं है। तो 15-20 मिनट तक फिर जो है ना ये सेट हो जाएंगी। Zinia, what are you making? I'm making a dragon eye. कैसे लगती है ड्रैगन आई? It must be it looks like real, but it must. तो ये क्या चीज़ें हैं? These are the scales. स्केल्स? Scale, the dragon have like scales. ये आई है सारी, और ये स्केल्स है। It will not feel like it, but if you look at it, it will look real. मे बी जब सारी कंप्लीट हो जाए तब रियल लगे, है ना? I hope so.
You meow? It's me? Yeah. And where is Baba? Baba ki eyes? Yeah. Happy face? And where are you? And happy? Last time she's small baby. And this is my brother. But you don't have any brother. तो यहाँ पे ना हमारी कुकीज़ डन हो गई हैं। स्टार्ट में ना बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आपने इतनी फ़िक्र नहीं करनी, बाद में बिल्कुल सेट हो जाती है। मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया था, जाली पे इसको रख दिया था, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। और अगर आपने नान खताई खाई है ना, बिल्कुल नान खताई वाला टेक्सचर होता है इसका। सॉफ्ट होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्रंची भी होती हैं। तो अब ना मैं इनको बच्चों को दे दूँगी, ये दूध गर्म कर लूँगी, और साथ में ना 2-2 कुकीज़ मैंने दे दी थी। और हेल्दी और साथ में मज़ेदार किस्म की कुकीज़ बच्चों की रेडी है। Open this. Give me the milk. Mine is made by Adam. This is Hawaii is my Baba. तो बस रात में ना हम लोग मॉल आ गए थे, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल में था बुक कैरेक्टर ड्रेसअप डे, जिसके लिए ना हमें कॉस्ट्यूम्स चाहिए थे बच्चों के। तो इलियाना का जो है ना वो तो यहाँ से मिल गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि मतलान में मिल जाते हैं, तो हम लोग बस डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हमने फटाफट एक कॉस्ट्यूम लिया है। इलियाना का जीनिया की साइज़ के नहीं मिल रहे थे, तो वो फिर हमें मेरे से RNB से हम लोगों ने लिया। ब्लू कलर का इसको जो ड्रेसअप होना था ना, वो हमें वहाँ से मिल गया था। उसके बाद बस हम लोग घर जाने वाले थे। बच्चों को मिल गई ये ट्रेन, यहाँ पे इन्होंने बस राइड वगैरह की है, और उसके बाद हम घर चले गए। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम का मैं ID भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Who are you? Little Red Riding And Zinia, आप क्या बनी हो? Violet. Violet? Yeah.